नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिराग पासवान की पार्टी ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार। सीएम की कुर्सी पर बैठने पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। सीएम को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बोली राबड़ी देवी। जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव सीएम के नेतृत्व में लड़ेंगे, बोले चिराग। 65% आरक्षण को लेकर राजद का 1 दिवसीय धरना। पटना में उग्र लोगों ने कोतवाली थाने का किया घेराव। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार में 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर आज पूरी धूमधाम के साथ 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी ऑफिस से बड़ी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ऑफिस नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। आपको मालूम है कि इन दिनों बिहार में आनंद मोहन और चिराग पासवान को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। चिराग पासवान और आनंद मोहन दोनों एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार का चिराग पासवान की पार्टी ऑफिस पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन रहा। सदन में अंदर और बाहर स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर सदन में बिल पास करवा रहे थे। इस दौरान आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुन लीजिए, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, बैठ जाइए, अर्थव्यवस्था मत फैलाइए। इसके बाद उन्होंने मार्शल से कहा कि बाहर निकालो यहाँ से इन्हें। हालांकि हंगामा कर रहे विपक्षी विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, राजद विधायक भाई वीरेंद्र जब आसन की ओर बढ़े तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें जोरदार चेतावनी दी। भाई वीरेंद्र के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए नंदकिशोर यादव ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम की सीट के पास पहुंच गए राजद के भाई वीरेंद्र को मार्शलों से पकड़कर निकालने को कहा। बिहार विधानसभा में चौथे दिन भी विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया। विपक्षी नेता अपने अपने सीट को छोड़कर आसन की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव काफी गुस्से में दिखे। राजद विधायकों ने आसंदी के सामने आकर हंगामा शुरू किया तो इसको लेकर अध्यक्ष ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। राजद सहित अन्य विपक्षी विधायकों को अध्यक्ष ने अपनी सीटों पर जाकर बैठने को कहा। हालांकि हंगामा कर रहे विपक्षी विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट में 3 सत्र से आरजेडी के बागी विधायक मंत्रियों के सीट पर बैठ रहे हैं। नियमानुसार आज भी वो आरजेडी के एमएलए हैं। सदन नियम कायदा से चलता है। हम लोगों ने कई बार अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष पर विश्वास करते हैं। बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने वक्फ बोर्ड पर सीएम नीतीश की चुप्पी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार विरोध करते हैं, अल्पसंख्यकों का नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते तो बोलते मीडिया के सामने विरोध करते। राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश इन्हू के माई बनत बारे। उन्होंने कहा कि सीएम ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। नीतीश कुमार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसलिए चुप हैं। अगर समर्थन में रहते तो जरूर बोलते। उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है। सरकार लगातार भू मालिकों की परेशानी को दूर करने के लिए सर्वे से जुड़े नए नियम कानून ला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जमीन मालिकों की परेशानी को समझते हुए सर्वे के लिए 15 कागजात को मान्य करने का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत यदि आपकी जमीन के कागजात फट गए हैं या दीमक लग गई है तो अब आपको जमीन सर्वे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने सदन में बताया कि 42 लाख परिवार ने खुद ही जमीन का कागज विभाग को उपलब्ध कराया है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई सालों से पुराने खतियान के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में भाकपा एमएलसी संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 2025 में बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, एनडीए 225 से ज्यादा सीटें लाएंगी, उपचुनाव में हमारा विश्वास और बढ़ा है, सभी चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। मुझे विश्वास है कि अगले साल जब पार्टी का स्थापना दिवस मन रहा होगा तब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। चिराग ने आगे कहा कि पिताजी के जाने के बाद चाचा ने हम लोगों से कार्यालय तक छीन लिया था। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आज शंखनाद है, आज से ही तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे, हर जिले में जाकर पार्टी की मजबूती को देखेंगे। इसके बाद संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। 65% आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस दौरान आरा के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत राजद के कई अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। धरना के दौरान नेताओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे आरा के पूर्व विधायक मोहम्मद अनवर आलम ने बताया कि जब बिहार में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनके पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% किया गया था। महागठबंधन की सरकार 17 महीने बनी थी तो 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति आधारित गणना कराया गया था। उच्च न्यायालय में जब यह मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी तो राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता बच्ची का 21 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कोतवाली चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। घटना के बाद मोहल्ले में टीओपी खोला गया था, जिसे 1 सप्ताह में ही बंद कर दिया गया। जब तक बच्ची नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर सड़क खाली कराया। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर एसयूवी गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। घटना में इसकेपुरी थाने के एसआई मुन्ना कुमार घायल हो गए थे। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है। एक आरोपी आकाश कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद पार्किंग में छिपाकर रखी गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सभी की पहचान कर ली गई है। 24 नवंबर को इसकेपुरी पुलिस बोरिंग रोड से सटे अटल पथ पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस बीच सूचना मिली कि बंजारा रेस्टोरेंट के पास एक गाड़ी में बैठकर कुछ लड़के शराब पी रहे हैं। गाड़ी में फुल साउंड गाना बजाकर हंगामा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची। पूछताछ करने पर उन लोगों ने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से फरार हो गए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया था। बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगल तूफान का असर बिहार में नहीं दिखेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक आशीष कुमार ने कहा कि बिहार वासियों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि समय समय पर विभाग की ओर से अहम जानकारियां दी जाती रही है। अगर तूफान में कुछ परिवर्तन की बात आती है तो इसकी जानकारी तुरंत दी जाएगी। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।